Hello, Actually, I'm asking, are you in bank right now? Am I hello, audible? hello. Yeah, yeah. Am I audible? आपको मेरी आवाज Yes, आ yes, रही है? sir. आवाज आवाज कट रही है बस। Okay. Wait a minute. Let me fix the issue. क्या काम? थोड़ा सा मुझे एक ना कॉपी पेंसिल था। हेलो। जी आवाज आ रही है अब? जी जी एग्जैक्टली आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। सो मैं आपसे पूछ रही थी, आर यू इन बैंक राइट नाउ? आर यू इन बैंक राइट नाउ? यस, आप ऑफिस में हैं? नहीं नहीं नहीं। आपको अच्छा। बताया था मेरी आज लीव है, तो मैं अवेलेबल हूँ, घर पे ही अवेलेबल। ओके ओके। ठीक है। फाइन। तो आप सुनाए कैसे हैं, ठीक ठाक? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अकाउंट का आपको मैसेज आ गया था इसका जब क्रेडिट हुए थे? एग्जैक्टली। और जो मेरी न्यू अमाउंट थी, मैंने वो भी उसमें कर दी थी ऐड, वो भी सक्सेसफुली ऐड हो गई। हम्म। ओके जी। ओके, अकाउंट इंशाल्लाह कि आपका जो बैकग्राउंड है वो, लाइक आपने बताया था कि आपने बीएस कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। तो पहले आपने हम्म। कभी कोई स्किल सेट इस तरह से सीखा है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, इस पे आपने काम किया हुआ है पहले? नहीं नहीं, जावा में किया था। हम्म HTML थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह की थी एट द टाइम, जब हम वो इसकी कर रहे थे प्रैक्टिकल में ना, थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल था उसमें थोड़ी सी HTML वगैरह की कोडिंग वगैरह सीखी। सही। बस मीन टू वही से, थोड़ा सा। आपने कोई इंडस्ट्री साइड इस पे कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं नहीं, किया? नथिंग नथिंग कभी भी। ओके। ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी, किस ईयर में? ग्रेजुएशन मैंने की थी तकरीबन ये 2010 की बात है, 2012 ओके। वैसे। ओके। तो मतलब काफी पुराने हैं फिर तो आप। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बाकी उस टाइम तो बिल्कुल इन चीजों का इतना नहीं होता था। अब तो बहुत ज्यादा हाँ ट्रेंड जी पे है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये चीजें सारी इतनी हो गई हैं, वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं होता था। उससे हमने हम्म ये करके सारा कुछ करके उसके बाद ओरेकल वगैरह, ओरेकल का 8 पॉइंट समथिंग उसका वर्जन आया, तो ओरेकल में थोड़ी बहुत हमने उसमें की थी। हम्म। लेकिन अब आपको पता है ये चीजें काफी चेंज हो गई हैं, इतनी आ गई हैं यहाँ पे बिल्कुल। स्किल्स वगैरह। टेक्नोलॉजी तो नाम ही हर दिन जो है वो नए एक चेंजेस वगैरह आती हैं इसमें। हर दिन एक नई हाँ अपडेट जी, आने आने का नाम है ये। तो एग्जैक्टली वैसे। बिल्कुल, इसमें तो डे बाय डे आपको जो है वो अपडेटेड रहना पड़ता है। ऐसे ही। ओके। तो बेसिकली मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो इस तरह से कुछ जो है वो मोस्टली जो इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया होता है, जिन्होंने एफए, एफएससी या आईसीएस, तो वो स्टूडेंट्स हम्म इंटरेस्टेड होते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ये अपना स्किल सेट ले लें, ताकि जब हम यूनिवर्सिटी में हम्म आईटी की स्टडी कर रहे हों तो हमारे पास जो है वो सारा इसका नॉलेज हो पहले से, और हमारे पास स्किल सेट हो, ताकि हम ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो एक अच्छी जॉब लें, और उसके बाद आफ्टर यूनिवर्सिटी हम खुद अपना जो है वो बिजनेस कर रहे हों। तो ये बेसिकली हम्म आज की जनरेशन का माइंडसेट है। ऐसे ही है, लेकिन आजकल की जनरेशन है, जब आप ये सारी इसको एक्टिविटी सारी सीख लेते हैं ना, रन कर लेते हैं, उसके बाद हम्म फिर ये यूनिवर्सिटी
फिर आगे जाते ही नहीं है, फिर इसी को ही आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल। अब तो ऐसे हो रहा है क्योंकि जितना इसकी वो हाइक चल रही है ना कि यूनिवर्सिटी में आप जो है वो फीस अपनी वेस्ट करते हो, कोई फायदा नहीं होता, हम्म। आपकी डिग्री काम नहीं आती। डिग्री समहाउ जब आप फॉरेन जो है वो एजुकेशन लेना चाह रहे होते हो या फिर आप आउट ऑफ कंट्री में जॉब करना चाह रहे हो तो वहां पे आपकी डिग्री मैटर करती है। मैटर लेकिन करती है, सही, अगर एग्जैक्टली, आप बिल्कुल। बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर वहां आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आजकल जो पाकिस्तान में एजुकेशन का है ना, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ स्टडी कुछ करवाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। बिल्कुल। मैंने भी एमबीए किया हुआ है, जाहिर बात है मैंने सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, यहाँ पे मैंने जब प्रैक्टिकल सारी चीजें देखी हैं तो वो काफी ज्यादा डिफर थी। तो इस वजह से हम्म ना मैं खुद नहीं किसी को कहता, ये जो आपकी स्किल्स वगैरह जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में यही है, अगर ये इसको बंदा सीख लेना सारी, तो माशाल्लाह हम्म फिर आपको उधर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना ही नहीं पड़ता, यहीं पे आपका प्रैक्टिकल में ही सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। वो यूनिवर्सिटी में तो आपको सिर्फ उन्होंने फीस लेनी है। और इवन मुझे याद है अपना टाइम जब हमारे भी प्रैक्टिकल होते होते थे, कभी वो हमें कंप्यूटर लैब में नहीं लेके गए थे। तभी उन्होंने हमसे ऐसे लाइव ही कंप्यूटर्स पे बैठ के कुछ टास्क नहीं परफॉर्म करवाए थे। इवन रिटर्न फॉर्म में हम अपने प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंट करके आते होते थे। तो ये एग्जैक्टली, बिल्कुल आप तो ये बहुत गलत चीज है। बहुत गलत तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जाता है। आफ्टर पास आउट जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, वो पास आउट हो रहे होते हैं तो उनके पास जीरो नॉलेज होता है। जो कह लो कि ऐसे क्लेवर बच्चे होते हैं या जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है ऑलरेडी, उनके कोई सिबलिंग्स होते हैं तो वो तो उनको समझा देते हैं, वो तो टाइमली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में वो जो ऐसे ही बच्चे ऐसे जिनका ही। कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है उनको भी खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जो क्लेवर होते हैं बच्चे या जो सीखना चाह रहे होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं Exactly. हर चीज। अब मैं इससे प्रीवियस ब्रांच का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास ना कुछ स्टूडेंट आए थे, उन्होंने मैट्रिक किया था, तो कहते हम्म कि हमने ना अपना अकाउंट ओपन करवाना है। मैंने कहा किस पर्पज के लिए, आपने क्यों अकाउंट ओपन करवाना? फिर तब जाके उन्होंने कहा कि हमने ये मैट्रिक किया हुआ है, तो अब हम जो है ये आईटी की सर्विसेज वगैरह, जैसे ये फ्रीलांसिंग वगैरह, हम ये काम कर रहे हैं। अगर वो मैट्रिक के स्टूडेंट अगर इस चीज को कर रहे हैं, तो फिर आगे ग्रेजुएशन मास्टर अगर उसको ये स्किल्स वगैरह दी जाए यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो कहाँ अगर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे दी ही नहीं है। ना जाती, ऐसे ही है कि वहां पे वो चीजें हम्म नहीं दी जा हम्म बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो वो यही कह रहे थे कि हमने मजीद आगे पढ़ने की बजाय अगर हम ये स्किल्स वगैरह इसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए तो ये ज्यादा बेटर होगा ना। हम्म एग्जैक्टली बहुत अच्छा माइंडसेट है आजकल की जनरेशन का, क्योंकि उनको पता लग गया हुआ है कि आज किसका ट्रेंड है, फ्यूचर किसका है, और हमेशा किसका रहेगा। फिर उसी पे उनका फोकस है और अर्निंग पे ज्यादा फोकस है। क्योंकि उनको पता है हम जॉब वाला माइंडसेट तो बच्चों का वैसे ही खत्म हो चुका हुआ है। बिजनेस वाला माइंडसेट ही बन चुका हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये। जॉब से वैसे भी आपको, आप एक तो वो आपकी नहीं होती कि कंफर्म आपकी वो जॉब है और परमानेंट आप उस वहां रहने वाले हैं। बिजनेस जो है वो आपको बहुत अच्छी अर्निंग भी दे देता है और लॉन्ग टर्म आपके साथ भी चलता है। इसमें मल्टीपल आइडियाज होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हो, स्पेशली इन आईटी। तो ये तो डिस्कशन हमारी हो गई है बहुत। अब नेक्स्ट जो आपको मैंने टीच करवाना है वो मैं उसको अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंशाल्लाह आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। दिस इज बेसिकली अ डेमो क्लास, यू कैन से एन ओरिएंटेशन क्लास। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हेलो? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही ओके ओके।
एक्चुअली सॉफ्टवेयर के समटाइम इश्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। जब आप एक टास्क परफॉर्म कर हम्म। रहे हो ना और आप उसी ड्यूरेशन में एक सेकंड टास्क की तरफ शिफ्ट हो जाते हो ना, तो फिर समटाइम हम्म। इस तरह से ना स्टक हो जाती है आपकी स्क्रीन, वैसे इश्यूज आ जाते हैं। ओके, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी आपकी जो है वो आज ओरिएंटेशन क्लास होगी, और यू कैन से ठीक है। बेसिकली दिस इज अ डेमो क्लास, जिसमें आपको सारा ओके। सिखाया जाएगा कि आप जो है वो क्या सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। जो भी मॉड्यूल्स हैं ओके। आपके साथ शेयर किए गए थे, फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में, फोर्थ में, बेसिकली 3 मॉड्यूल्स थे। हम्म। तो हाँ जी, 3 मिनट। ओके जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वर्ड प्रेस डेवलपमेंट एंड पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स। यस। सो बेसिकली ये टू कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है एक ही कोर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्डप्रेस ठीक है। डेवलपमेंट, ये एक स्किल सेट है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि वेबसाइट कैसे बनती है। अगर आपका कोई टेक्निकल ठीक है। नॉलेज नहीं है, अगर आपको कोडिंग हम्म। नहीं आती, आपने इससे पहले कभी कोडिंग नहीं की हुई, लेकिन आप चाहते हैं कि हम्म। आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट आ जाए जिसके थ्रू आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना आ जाए, उस वेबसाइट ठीक से है। कमाना आ जाए, और उस वेबसाइट से हम्म। क्लाइंट्स लेना आ जाए, तो ये एक ठीक बेस्ट है। जो है ना वो नीच है, एक बेस्ट स्किल है वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस ठीक जो है। है वो बेसिकली एक सीएमएस है जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। स्टार्ट में जब वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट आया था तो इससे हम सिर्फ ब्लॉग्स वगैरह बनाते थे। जो आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स वेबसाइट्स होती हैं, आपने अक्सर विजिट किए ठीक होंगी, है। तो वहां पे जो जी है वो बिल्कुल है। आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस का हाँ। कॉन्सेप्ट इनिशियली ये था, जब वर्डप्रेस लॉन्च हुई थी तो लोग उस वर्डप्रेस वेबसाइट से क्या करते थे, सिर्फ ब्लॉग्स वगैरह बनाते थे। लेकिन अब जो है वो कॉन्सेप्ट इसका कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जैसे जैसे वर्डप्रेस में अपडेट्स आती गई हैं, तो वैसे अब वर्डप्रेस से हर टाइप की वेबसाइट आज के जो दौर में पॉसिबल है। चाहे वो आपकी ठीक है। कोई सर्विस वेबसाइट है, कोई वू कॉमर्स स्टोर है, कोई एलएमएस है, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, कोई ऑनलाइन पोर्टल है, किसी भी टाइप की वेबसाइट है ना, आप हर टाइप की वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस सीएमएस को यूज करते हुए डेवलप कर सकते हैं। और सीएमएस किस चीज के रिलेटेड है? सीएमएस जो है वो, इसको बेसिकली बोला जाता है, इसकी जो एब्रिविएशन है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक हो गया। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ओके डन। इनिशियली जो है वो हम इसमें आर्टिकल्स वगैरह को अपलोड करते थे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जी। तो लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वर्डप्रेस में अपडेट्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब हर टाइप की वेबसाइट, चाहे कोई कस्टम सॉफ्टवेयर है, कोई ऑनलाइन पोर्टल है, सर्विस वेबसाइट है, या किसी भी टाइप की वेबसाइट, कोई भी डिजाइन है, उसको हम वर्डप्रेस में बना सकते हैं, वर्डप्रेस में डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड प्रेस, ये कोई क्या है, मॉड्यूल है, क्या है, क्या चीज है ये जो वर्ड प्रेस है? ये ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर है, इसमें वेबसाइट हम बनाते हैं? मैं वही तो आपको बता रही हूँ, ये एक सीएमएस है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी फर्दर, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जब हम ओके ऑफिशियली डन। कहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, कैसे हम इसका सेटअप इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम इस पे काम करते हैं हाँ। लोकली और लाइव, हर चीज का जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया भी जाएगा और आपको पता भी लगता जाएगा। प्रैक्टिकली पता भी चलता है। ठीक है डन। ओके, और सेकंड जो इसमें है वही है पर्सनल ब्रांडिंग। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि जो अब 2025 है, जिस इस हम्म। 2025 जिस सेंचुरी, जिस ईयर में हम जो है वो जी रहे हैं, इसमें होता ये है कि आजकल के जमाने में जो भी पर्सन है अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और उसके साथ उसकी अगर पर्सनल ब्रांडिंग हुई है, यानी उसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की हुई है, अपना कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसकी वो मार्केटिंग कर रहा है, तो उससे जो है ना वो क्लाइंट्स वगैरह को डायरेक्टली हंट कर रहा है, या उसकी पर्सनल ब्रांडिंग को देख के क्लाइंट्स उसको हंट कर रहे हैं, तो इससे उसको क्या होता है, बहुत अच्छी जो है वो रेवेन्यू मिलता है, बहुत अच्छा वो अर्न कर सकता है। सो ये पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आजकल होना बहुत जरूरी है। मीन टू से आपने अपना एक स्किल सेट सीख लिया है,
उसके बाद आप अपने स्किल सेट को शो केस करते हैं। आपने स्किल सेट सीखने के बाद अपने उस स्किल सेट को बेचना कैसे है वो आप सीखते हैं। अब ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये हमारी होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक फेसबुक, ठीक। इंस्टाग्राम, और उसके साथ हमारा जो है वो लिंक्डइन, जो कि हमारे इस कोर्स का पार्ट है। मोस्टली पर्सनल ब्रांडिंग ठीक का है। मतलब ये है कि इसमें जो हमने प्लेटफॉर्म जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे ठीक आप है। पर्सनल ब्रांडिंग करके कैसे क्लाइंट्स को ले सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, और विदाउट एनी फीस, कोई इसमें आपसे फीस चार्ज नहीं की जाती, और आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ठीक बिलियंस है। ऑफ पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हुए हैं। वो प्रोफेशनल लोगों का जो है वो नेटवर्क है। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो सब वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और वहां पे जो है एक अच्छा आपका नेटवर्क जनरेट होता है। सो उस पे उस प्लेटफॉर्म पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं और बड़े से बड़ा क्लाइंट आप कैसे हंट कर सकते हैं, ये इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। ओके डन। ओके, सो सेकंड टैगलाइन इज वर्डप्रेस से अर्निंग तक, बिल्ड ब्रांड एंड बिकम इंडिपेंडेंट। सो इसका मतलब यही है कि आप पहले वर्डप्रेस सीखें, उसके बाद आपको अर्निंग करना सिखाया जाएगा कि उससे अर्निंग कैसे करते हैं। आप अपना ब्रांड बिल्ड हाँ। करेंगे, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जब आपको ठीक है। आपको पास स्किल आ गया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है, उसके बाद आपको अर्निंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो आपको सिखा दिया जाता है। आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लिया, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि ठीक आपने है। कमाना कैसे है, तो आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठ के इजीली कमा सकते हैं। चाहिए क्या आपको? ठीक है जस्ट डन। एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप, दैट्स इट। डन। ओके, सो अब सेकंड स्लाइड पे मूव करते हैं। व्हाई लर्न वर्डप्रेस? हम्म। वर्डप्रेस ही आपने क्यों सीखनी है? वर्डप्रेस सिर्फ एक स्किल नहीं है, आपके कैरियर का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप वर्डप्रेस सीख ठीक। लेते हैं आपके पास ठीक है। 3 मेजर अर्निंग पाथ्स बन जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने वर्डप्रेस का आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक सीएमएस है, अर्ली स्टेज में इसको क्या कहा जाता था, उसके बाद वर्डप्रेस ही क्यों सीखें। बिकॉज जब आपने वर्डप्रेस सीख लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका फायदा ये है, आपने वर्डप्रेस से ही क्यों स्टार्ट ले रहे हैं, व्हाई लर्न वर्डप्रेस। और अगर आप चाहें तो आप कस्टम कोडिंग भी सीख सकते हैं पहले। लेकिन क्या है, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस इज बेस्ट। आपको वर्डप्रेस से आप वेबसाइट बनाना आ जाती है डिफरेंट। इसमें हम पेज बिल्डर्स का भी यूज करते हैं जो कि आगे आपको सिखाया जाएगा। तो उससे फिर ये होता है कि आपके पास एक फुल फ्लेज स्किल आ जाता है, जो आप डिफरेंट जो है वो उसको तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 3 मेजर अर्निंग पाथ्स होते हैं इसमें आपके पास, जब आपने एक स्किल सेट सीख लिया है। सबसे पहले तो ये है कि कैरियर स्टार्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी वर्डप्रेस सीखने के बाद आप क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में या डिजिटल एजेंसी में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे होता ये है कि आपको एक इंडस्ट्री ओके। एक्सपीरियंस मिलता है, डिफरेंट क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का आपको चांस मिलता है। क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री में बैठे होते हैं ना, हम्म। तो उससे ये होता है कि वो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हम्म। आपको दे रहे होते हैं, जो भी उनके पास टास्क आ रहे होते हैं। तो उससे आपके पास एक इंडस्ट्री नॉलेज आ हाँ। जाता है। आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। प्रोफेशनलिज्म क्या होती है उस चीज की आपको समझ आ जाती है। यानी एक डिजाइन आपको दिया जाता है वेबसाइट का, मैं आपको बताऊंगी आगे। एक डिजाइन आपको दिया हम्म। जाता है, उस डिजाइन को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में, और जो है वो प्रोफेशनल कैसे आप उसको बना सकते हैं, उसके डिजाइन के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये हर चीज आपको इंडस्ट्री सिखाती है। ठीक ठीक हो है, गया डन। तो वो सारा आपके ठीक। पास नॉलेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इस एक्सपीरियंस से आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है और नए दूसरे डोर्स ओपन होते हैं। मीन टू से, जितने कंपनीज के साथ आप काम करते हैं, ये एक ही कंपनी के साथ आप ज्यादा लंबे अरसे तक काम करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, इतने से इतने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। और फिर उसके बाद डेफिनेटली जब आपका हम्म। पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो गया, जो आपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है ना, जो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो उससे फिर हम्म। ये होता है कि एक अच्छी कंपनीज में आपके लिए जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज बनती हैं।
सो एक तो ये आया है हम्म। आपके पास कैरियर स्टार्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आप ठीक। जॉब नहीं करना चाहते तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, बी योर ओन बॉस। ठीक है। मीन टू से जब हम्म। आपके पास एक हम्म। स्किल आ गया है तो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। जब आपने स्किल सेट सीख ठीक। लिया, आपने वर्डप्रेस को सीख लिया, आप मुझसे सीख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो स्टूडेंट्स भी मुझसे सीखते हैं, जिनको मैं करती हूँ, जो मुझसे कोर्स करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यही चूज करना चाहते हैं कि हमने मैम फ्रीलांसिंग ही करनी है। ठीक है, हमने अपना बिजनेस ओके। ही इसके बाद सेटअप करना है। हमने जो है वो हम्म। अगर जो पोर्टफोलियो है ना, हमने जो बिल्ड करना है, वो फिर उनको ये होता है कि 3 मंथ्स का तो मैं कोर्स करवा देती हूँ। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स वो मेरे पास इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप मींस मेरे पास ओके। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनको साइन करती हूँ, उससे उनका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। ठीक है, उनकी काम में हम्म। इम्प्रूवमेंट आती है, वो पॉलिश होते हैं। हम्म। सो वो पोर्टफोलियो जब उनका बन जाता है, 2 to 3 मंथ्स अगर मेरे पास इंटर्नशिप कर लेते हैं, फिर उनके बाद जो है वो उनको ही मैं अपनी टीम का पार्ट बना लेती हूँ। जो मेरे पास ओके। ओके, प्रोजेक्ट्स कोई सही है। होते हैं वो फिर मैं उनको साइन कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, काम करना कैसे है, क्लाइंट से लेना कैसे है। तो हर चीज तो मुझसे कोर्स में सीख चुके होते हैं। चाहिए क्या होता है उनको, सिर्फ हाँ जी। पोर्टफोलियो। वो भी वो मुझसे जो है वो हम्म। काम करके मेरा वो कर लेते हैं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होकर सुकून से फ्रीलांसिंग करते हैं और अच्छा कमाते हैं। हम्म। हम्म, सही है। ये अच्छी है वैसे, ये जो है ना फ्रीलांसिंग, हम्म। इसमें बिल्कुल। बंदा चलो ये है कि इंडिपेंडेंट होके जब मर्जी आपका दिल करे जब मर्जी आप इसको कर सकते हैं। डिपेंड नहीं ना बिल्कुल। होता किसी के ऊपर। अब ऑफ आप कोर्स। कंपनी वगैरह के हैं जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर जाके आपको जाहिर बात है वो टाइम भी देना पड़ता है, और वो हम्म। सारा कुछ करना पड़ता है। हम्म। उन्हीं के अंडर ही सारा कुछ करना पड़ता है। ये इसमें ये होता है कि आपको जैसा आगे आपको सारी स्किल्स वगैरह आ गई हैं, हम्म। तो आप इंडिपेंडेंट जब मर्जी आप इसको बैठ के तो इसको क्रिएट भी कर सकते हम्म। बिल्कुल। वही ना, इसमें फिर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बाउंड नहीं होते। आपका जो दिल हैं। करता है हम्म। आप वो कर सकते हो। आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली। को चूज करके उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो। कंपनीज में तो इवन ये भी होता है कि वो आपको कुछ देखने भी नहीं दे रहे होते। ये इतनी वो हम्म। रिस्ट्रिक्शंस होती है, इतना आपको बाउंड किया होता है 9 to 5। ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल। सो ये अब इसमें है, तो मैं वही कह रही हूँ, जो स्टूडेंट्स जिनको मैं कोर्स करवाती हूँ वो यही तो चूज करते हैं। वो कहते हैं हमने ये सेकंड जो है ना, मैथ ये चूज करना है क्योंकि इसका हमें फायदा है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म जो है अपने साथ रख सकते हैं। हम्म। ओके, सो अपने इंडस्ट्री के अंडर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर के अंडर, वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं उनको अपने अंडर ही हम्म। इंटर्नशिप करवा देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रपोजल लिखना है, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे करना है, क्योंकि ये भी एक नॉलेज होता है, ये भी एक स्किल है। जब आपने स्किल, टेक्निकल स्किल सेट आपने सीख लिया है ना, आपने वेबसाइट बनानी हम्म। सीख लिया, उसके बाद आपने उस वेबसाइट को बेचना है कैसे, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, जो हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसके अलावा क्लाइंट के साथ कैसे प्रोफेशनली आपने बिहेव करना है, कैसे आपने उसको पिच करना है, अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर हम्म। करनी है। तो ये भी एक स्किल सेट होता है, इसको भी पहले सीखा जाता है। तो ये जब आप सीख लेते हो डेफिनेटली इस कोर्स में आपको वो चीज़ भी सिखाई जाती है। तो उसके बाद जब आपको ठीक वो है। भी एक स्किल है, वो भी आपने सीखना है। हर एक क्लाइंट की अपनी साइकी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ कम्युनिकेट करना, डीलिंग्स करना, मीटिंग्स करना, प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। तो ये सारी हम्म। चीजें जो है ना वो आपको इसको कोर्स में सिखाई जाती है। ओके डन। ओके, सो थर्ड वन इज स्टार्ट योर ओन एजेंसी। वही जो मैं खुद कर रही हूँ। इसमें ये है कि जब आपने फ्रीलांसिंग कर लिया, आपने स्किल सीख लिया है, आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया है, आपने इंटर्नशिप कर ली है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले लिया है, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, काम क्लाइंट के साथ करना शुरू कर दिया है, आपके पास क्लाइंट्स आ गए हैं, उसके बाद आपके पास आपने क्या करना है, स्टार्ट योर ओन एजेंसी। यानी जब आपका काम सेट हो जाए तो आप अपनी मिनी डिजिटल एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक टीम बनाएं, उनको हम्म। ट्रेन करें और मार्केटिंग के जरिए बिजनेस ग्रो करें। ठीक है, जो आजकल मोस्टली हर सेकंड पर्सन कर रहा है। अपनी एजेंसी बनाते हैं, टीम हायर करते हैं। 2 to 10% की टीम्स भी होती है, 20% की टीम्स भी होती है। ठीक है, तो उनको आप ट्रेन करें जैसे मैं करती हूँ, उसके बाद उनको अपनी टीम का पार्ट बना लें। या प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उनको आप हायर करें और अपनी टीम का पार्ट बनाएं, अपनी एजेंसी का पार्ट बनाएं। सो हम्म।
ओके, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। वही बात है, जब आपने अपनी एजेंसी चलानी है तो आपको पता है जब कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के क्या एथिक्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। एक टीम चलानी है, उस क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करनी, प्रोजेक्ट्स को लेना, आगे डिलीवर करना, फिर जो है वो क्वालिटी वर्क उनसे करवाना। तो ये सारी चीजें फिर इंसान इम्प्लीमेंट करता है जब वो अपना बिजनेस चला रहा है। हम्म। आई होप यहाँ तक आपको काफी अच्छा जो है वो समझ आ गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। ओके, सो अब हम चलते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। फ्रॉम वर्डप्रेस टू हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वर्डप्रेस बेसिक्स, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होती है जहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड किया जाता है, उसके बाद ठीक है। वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर जो सीएमएस है उस पर कैसे काम किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसका हम्म। डैशबोर्ड होता है वो सारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। सेकंड ठीक है। वन इज एलिमेंटोर पेज बिल्डर। ये एक पेज बिल्डर होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर होता है जिसमें हमें रेडीमेड विजेट्स बने मिले होते हैं, सेक्शंस मिले होते हैं। उनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर से हम स्टाइल में जाके उस वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें सीएसएस कैसे हम्म। अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो सिखाई जाएंगी आपको। उसके ठीक है। बाद वो कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, जो भी बिजनेसेस होते हैं जो अपना ऑनलाइन स्टोर बनवाना चाह रहे होते हैं तो वो आप कैसे हम्म। उनको बना के दे सकते हैं। उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, किसी भी टाइप की प्रोडक्ट है, कोई टी शर्ट है, कोई ऑयल है, कोई वॉचेस हैं, ग्लासेस हैं, ज्वेलरी है, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस है तो वो उनके प्रोडक्ट है ना, कोई शैम्पू है, सोप है, तो उस प्रोडक्ट के लिए वो क्या चाहेंगे कि हमारा कोई ऑनलाइन प्रेजेंस हो। जैसे आप लाइमलाइट की एग्जांपल ले लें, उन्होंने भी तो अपना ऑनलाइन स्टोर ही बनाया हुआ है ना, जहाँ से लोग ऑनलाइन उनको हम्म। ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, रिसीव करते हैं, फिर वहां पे डिलीवर करते हैं। सो वो सारा बिजनेस कहाँ से ले रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना के ही ले रहे हैं ना। तो इसी तरह से जो भी हाँ डिफरेंट जी। बिजनेसेस होते हैं उनको जो है वो अपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन बिजनेस से अगर वो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन ऑफ कोर्स दे नीड एन ऑनलाइन वू कॉमर्स स्टोर। तो वो कैसे आप उनको बना के देंगे। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है वो कहता है कि मेरा, लेट्स सपोज कोई प्लम्बर है, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैंने अपनी जो है हम्म। वो ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करनी है, तो उसके लिए आप जो है वो बिल्कुल। मुझे वेबसाइट बना के दें। तो आपको पता होगा कि आप उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप काउंट करेंगे, कितनी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, आप कैसे उसको अपलोड करेंगे, कैसे उसका एक अच्छा सा स्टोर बना के देंगे। तो ये भी आपको इसमें ठीक सिखाया है। जाएगा। ओके, ठीक सो है। नेक्स्ट वन इज फिग्मा टू वर्डप्रेस, जिसमें आपको बता रही थी पहले कि वेबसाइट जब बनती है ना तो आपको एक डिजाइन दिया जाता है जब आप एक इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद भी डिजाइन आते हैं। यानी क्लाइंट एक आपके पास आया, एक क्लाइंट है जो कि टेक्निकल नहीं है, वो चाह रहा है कि आप प्लीज हम्म। मेरे बिजनेस को ना ऑनलाइन कर दें, मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस हाँ, ऑनलाइन हो जाए, बट मुझे नहीं पता कि कैसा डिजाइन होगा, या आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा मर्जी डिजाइन बना दें। तो उसको फिर हम अपनी हाँ। मर्जी से अच्छा सा लेआउट बना के दे देते हैं वेबसाइट का, उसको पसंद ओके। आ जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब ठीक कोई है। ऐसा क्लाइंट है, कोई फॉरेनर क्लाइंट है, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, या पाकिस्तान में ही रहते हुए कोई टेक्निकल क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, और लेकिन वो चाहता है कि वेबसाइट का हर डिजाइन का हर सेक्शन मेरी पसंद का बनना हो, मेरी मर्जी का बनना हो। तो वो क्या करता है, आपको एक फिग्मा की फाइल देता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ऑनलाइन सारा कि क्या क्या वो चीजें होती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो वो ना आपको एक डिजाइन दे देता है, वो कहता है नहीं आपने मेरा होम पेज ऐसा बनाना है, नेक्स्ट सेक्शन ऐसा बनाना है, थर्ड ऐसा बनाना है, कलर ऐसे होने चाहिए मेरी वेबसाइट में, फोन फैमिली ऐसी होनी चाहिए, फोन साइजेस ऐसे होनी चाहिए, मोबाइल पे मेरा जो है वो मेरी वेबसाइट ऐसी दिखनी चाहिए, डेस्कटॉप पे ऐसी दिखनी चाहिए। तो वो ना आपको एक प्रॉपर फिग्मा की फाइल बना के ना दे देता है। तो आप उस फिग्मा फाइल को एज इट इज कैसे वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा इसमें। ओके। ओके, डन। जी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है ना वो इसमें फीचर है। जब आपको ये आ जाता है ना हम्म। तो आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, जब आपको फिग्मा से हम्म। वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना आ जाता है। ठीक हो गया, तो डन। जी, अब उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि एडवांसमेंट है। HTML। यस, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा हम्म। डिजाइन दिया जाता है, क्लाइंट आपको फिग्मा का ही ऐसा डिजाइन दे देता है जो कि आपका पॉसिबल नहीं है कि आप एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज करते हुए वो वाले विजेट्स जो है वैसे एलिमेंटर
पेज बिल्डर के विजेट्स को यूज करते हुए सेम एज इट इज आप वैसा डिजाइन कर सकें, क्योंकि वो भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ ही विजेट्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो आपको इसमें ये सिखाया जाएगा कि आप कस्टम जो है ना उनको बना सकते हैं। मतलब HTML को ठीक यूज है। करते हुए आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CSS को यूज करते हो आप हम्म। कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, आप उनकी क्लासेस होती हैं उनको आप कॉल करते हो जाके। मतलब ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग काम है, आप बहुत इंजॉय करेंगे अच्छा। इसको करते हुए। तो वो CSS हम्म। को यूज करके आप क्लासेस को कॉल करके वर्डप्रेस वेबसाइट को जैसे चाहे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके ओके। बाद है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है? जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट में जान डालता है। जान डालने का मतलब ये है कि उसको फंक्शनल बनाता है। यानी कि आप देखते हैं, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज ये सैप्टिक्स डिजिटल ही है। ठीक है। अ, ये मेरी अपनी एजेंसी वेबसाइट है। ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज ये जैसे ये बटन है, इस बटन को परफॉर्म करवाना है मैंने। ये देखने में क्या है, ये इस पे जो डिजाइन है ये CSS इंप्लीमेंट हुई हुई है। ठीक है, दिस इज CSS। बट मैं इस पे क्लिक करके अगर कुछ परफॉर्म करवा रही हूँ, ये इस पे क्लिक करके ये मेरे सामने ये टॉगल ओपन हो गए, कुछ क्लिक हो रहा है, तो ये क्या हम्म। है? ये जावास्क्रिप्ट है कि मैंने क्लिक करवाने पे कुछ ओपन करवाया है। ठीक है। अब ये बेसिकली क्या ठीक है। कर रहा है, ये फोन मतलब क्योंकि मैंने फोन नंबर पे क्लिक किया तो ये कॉल करवा रहा है कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। यानी कि मैंने क्लिक किया तो उसने कुछ परफॉर्म किया। ठीक है, परफॉर्म। कुछ अब ना कुछ जैसे फंक्शन वगैरह करना है। एग्जैक्टली मैं मोर अबाउट कुछ। अस पे क्लिक करती हूँ, तो वो क्या करता है, मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। यानी क्लिक करने से अगर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। हम्म। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी जैसे वेबसाइट को हम्म। जैसे सॉरी, जैसे अब एक्सेल में हम ये अक्सर बाद दफा हम लिंक वगैरह क्रिएट करते हैं, उस लिंक को जैसे प्रेस करते हैं तो वो आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। तो एक्सेल में जैसे ही लिंक्स वगैरह क्रिएट होते हैं ना, तो मुझे भी लग रहा है कि जावा स्क्रिप्ट सेम लाइक ऐसे ही है, फंक्शन वगैरह है। इसके ऊपर जब भी हम्म आपको क्लिक वगैरह करें कोई ना कोई फंक्शन उसका परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। तो वो उसको फंक्शनल करता कौन है? हम करते हैं ना, हम उसकी कोडिंग करते हैं, हम्म। हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम हम्म। कोड करते हैं तो उसके बाद वो फंक्शनल हो जाता है, उस पर क्लिक करने से जो है वो एक न्यू एक्शन परफॉर्म करता है। तो दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। अब जैसे नेक्स्ट ये जब। अबाउट अस का पेज उसने ओपन कर दिए। ठीक है। और इसके बाद जब मैं फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे क्लिक करूंगी मैं, तो वो मुझे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ले जाएगा। तो हम्म। दिस इज कॉल्ड बेसिकली जावास्क्रिप्ट। कि कुछ जावा क्लिक स्क्रिप्ट। करने से ट्रिगर हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई उसको रीडायरेक्ट कर हम्म। रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन। ये वही चीज है जो मैं आपको बताई है। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपने जो है ना वो कोई भी आपको डिजाइन दिया जा रहा है, वो एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है उसके विजेट्स इतने लिमिटेड नहीं है कि आप ऐसा डिजाइन कर सकें। तो आप थीम को कस्टमाइज करते हो अपनी मर्जी से। अब लेट्स सपोज मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। अब जैसे ये कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है। अ, मैं क्या करती हूँ, इसकी क्लास को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करते हैं हम, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको बेसिकली इंस्पेक्ट बोला जाता है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये जो है कॉन्टेक्ट अस, ये मुझे शो करवा रहा है इसकी क्लास B#creative। मैं इस पे क्लिक करती हूँ। मेरे मुझे शो नहीं हो रहा। मेरे आपको मुझे कुछ नहीं शो हो रहा, आपकी स्लाइड ही बस सामने आ रही। ओके, लेट मी शो अगेन। सो अब शो हो रहा होगा आपको। एक मिनट चलिए। हाँ जी, अब शो हो रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। सो मैं ये कह रही थी कि हमने करना ये है कि अब जैसे वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो हम इस पे ऐसे राइट क्लिक करते हैं, ये इंस्पेक्ट पे हम ठीक क्लिक है। करते हैं। ठीक है। इंस्पेक्ट पे। ठीक है। हम्म। तो ये इंस्पेक्ट टूल होता है, इस पे पावर करने से हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो अस है, अस का जो कलर है वो येलो आ रहा है। मैं इसका कलर चेंज करना हम्म। चाहती हूँ।
तो इसकी मुझे क्लास बता रहा है बी हैश क्रिएटिव, ये इसकी क्लास है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किए, हम्म। तो इससे मुझे ये कलर शो करवा दी, इसकी क्लास है हैश क्रिएटिव, और इससे मुझे कलर शो करवा दिया ये उसने मुझे कलर कोड बताया है, ठीक है, जो कि इसका हैश कोड होता है। अब मैं इस पे सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करती हूँ, लेट्स सपोज रेड कर देती हूँ, तो इसने इसको रेड कर दिया, रेड कलर आ चेंज हो गई गया। ऐसे। ठीक है, इसी तरह हम्म। से मैं लेट्स सपोज ये जो कॉन्टेक्ट अस है पूरे का पूरा, इसी को सिलेक्ट करती हूँ, और मैं इसकी लेट्स सपोज जो फॉन्ट साइज है इसको चेंज करके 28 पिक्सल्स टू, मैं इसको 35 पिक्सल्स कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो ये चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड थीम कस्टमाइजेशन। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको दी हुई है, डिजाइन बना हुआ है, आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने करना ही होता है कि यहाँ पे क्योंकि ये इसकी क्लास है, उसको सिलेक्ट करके हमने सेम एज इट इज जो आपने चेंजेस की है ना, उसको हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एडिशनल सीएसएस वाले पार्ट में जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं।